बम एक बार बंद कर देना पंखा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? बैलून है जो उड़ करके कुछ समय के बाद थोड़ा दूर चला गया, यानी सपोज करो यहां पर वो बैलून है, आफ्टर सम टाइम वो यहां चला गया। अब एक बच्चा जो है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है वो इस बैलून को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां फॉर्म होगा। और इसी बैलून को जब वो वहां चला गया तब भी देख रहा है। तो क्वेश्चन में यही है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये पूछा है। तो देखो बैलून की क्या हाइट हमें पता है, बिल्कुल हाइट हमें पता है। डायग्राम बना देता हूं, वैसे बुक में डायग्राम बना हुआ है। देखो बैलून ने जो हाइट अटेन किया है वो हाइट है 88.2 मीटर, और दोनों एंगल दिया हुआ है। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और जब थोड़ी दूर चला गया बैलून तो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे, और इसके बाद जो है इसमें आप इसे निकाल पाओगे। आता है टेस्ट। तो इसमें देखो पहले नेमिंग कर लेते हैं। इसे मैं पॉइंट ए, बी, इसे सी, इसे डी और इसे मान रहा हूं ई। अब देखो एक बात समझो, जब आप ट्रायंगल ये यूज करोगे तो इसमें आपको ये हाइट चाहिए, और फिर ट्रायंगल जब आप ये यूज करोगे तब आपको ये हाइट चाहिए। आपको ये कंप्लीट हाइट नहीं चाहिए, आपको इस ट्रायंगल में यहीं तक चाहिए, यानी बीसी चाहिए। तो बीसी कितना होगा समझो, देखो ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, तो ये कितना हो गया, यहां से ये हो गया 87 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन इसका। तो इसका सॉल्यूशन होगा इन ट्रायंगल, पहले इधर का कर लेते हैं, ए ई डी, ए ई डी। तो इस ट्रायंगल में आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन में डीई। अब देखो बच्चों इसमें एडी हमें कितना होगा, यही 87 हो जाएगा, और रूट 60 की वैल्यू, माफ कीजिएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो एडी होगा 87 और डीई हमें यहां से फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डीई की वैल्यू आएगी 87 अपॉन √3, और जब इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा 29√3। तो ये वैल्यू मिला डीई की वैल्यू। वैसे हमें फाइनली सीडी निकालना है, तभी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पता चलेगा। अब आगे इसमें देखो दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे जो बिग ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है बी सी ई। बी सी ई, इस ट्रायंगल में बच्चों tan 30 डिग्री ये हो जाएगा, हाइट लोगे 87, और जो बेस है वो सीई होगा, तो यहां से 1/√3 आएगा। उसके बाद 87, देखो सीई कितना होगा, सी हो जाएगा डीई प्लस में सीडी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, ये हो जाएगा 87√3 इज इक्वल टू डीई प्लस सीडी। हमें सीडी निकालना है, 87√3 माइनस डीई इक्वल टू सीडी। अब डीई की वैल्यू डाल दो, अभी देखो हमने निकाला है डीई की वैल्यू क्या थी, 29√3, तो सीडी। तो फाइनली जो है 58√3 इज इक्वल टू सीडी आ जाएगा। तो आप कह दोगे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड इज 58√3 मीटर। फाइनली सीडी निकाल लिया। देखो फिर से समझो क्या था, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, हाइट की मदद से हमने ये बेस निकाला, और इसी तरह से हम फिर ये दूसरे ट्रायंगल में भी इस हाइट की मदद से ये पूरा बेस निकाला। इस पूरे बेस में से सीई में से क्या करा, डी को माइनस कर दिया, तो सीडी बच गया। तो फाइनली जो है जो सीडी होगा वही ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नोट डाउन करो, आगे दूसरा क्वेश्चन करो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ, लिखा हुआ अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। जो एक तरह से टावर बना हुआ है रोड के ऊपर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। देखो एक टावर है और टावर के टॉप के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है सांबा, और वो नीचे देख रहा है। तो किसको देख रहा है? सरदार को नहीं, कार को। और वो कार जो 6 सेकंड के बाद थोड़ा टावर की ओर आ जाएगी। तो जब उसने पहली बार इसको देखा तो देखा एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा था, और 6 सेकंड के बाद जब उसने कार को देखा आफ्टर 6 सेकंड, तो कार ने 60 डिग्री का एंगल बना। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कि टावर के फुट तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताना है। और कार की हाइट, ये टावर की हाइट कितनी है? तो h है। कोई हाइट इसमें दिया हुआ नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन। तो हमें एक तरह से क्या निकालना है कि भाई यहां से यहां आने में कितना समय कार को लगेगा। नेमिंग कर देते हैं, ए बी, ये पॉइंट को सी ले लेते हैं और ये पॉइंट डी। देखो मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, इसे एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को वाई मान लेता हूं, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे। कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा और वो यूज करेंगे। हाँ बोल सकते हो। इसमें हमने वो a माइनस b 5 से तो नहीं लिखा, इक्वल में a प्लस b 5 से। अच्छा ये नहीं लिखा, हाँ ये छूट गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा h अपॉन में x। ये है √3, वैल्यू h अपॉन x। अब यहां से देखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? h अपॉन में √3, ठीक है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल भी इस्तेमाल कर लेता हूं। एंड इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखो tan 30 डिग्री, यहां पर भी होगा h अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, तो पूरा का पूरा बेस आएगा। यहां पर 1 अपॉन √3 h अपॉन में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ये चीजें आई। अब यहां पर देखो, आप यहां लिखो फिर से x प्लस वाई इक्वल टू √3h। अब क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, है ना, पुट कर दो यहां पर। कहां से? 1 से। तो देखो क्या है, h अपॉन √3 प्लस वाई इक्वल टू √3h। अब यहां से y इक्वल टू देखो, y इक्वल टू क्या है? तो यहां से y क्या आ जाएगा? √3h माइनस h अपॉन √3। यहां से कॉमन ले लो, क्या h, तो यहां होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू h, यहां से √3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1। फाइनली हो जाएगा y इज इक्वल टू 2h अपॉन √3। तो ये देखो y क्या आया? डिस्टेंस आया। अब यहां से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप जानते हो कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो y क्या है? डिस्टेंस, और टाइम क्या है? 6 सेकेंड। तो y की वैल्यू 2h अपॉन √3 और इसे डिवाइड कर देंगे 6। तो फाइनली देखो हमें क्या मिलने वाला है? यहां से आ जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा h अपॉन
3√3, ये स्पीड हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक के कार की। अब यही स्पीड से यहां आई और डिस्टेंस x है, तो स्पीड और डिस्टेंस लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा। तो अब यहां के लिए सब देखो t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड क्या है, स्पीड है h अपॉन 3√3, ये क्या हो जाएगा 3√3 x अपॉन में h। अब x की वैल्यू डाल दो, 3√3 और x नीचे में h, और x की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा h और अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, फाइनली हमें 3 मिलेगा। तो यही फाइनल टाइम जो हो गया वो 3 सेकेंड आ गया। So 3 seconds is the time which take to reach a car from point C to bottom of the tower. ठीक है, तो फाइनली ये आंसर थोड़ा सा इसमें मुश्किल था क्योंकि ये स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाकी तो चीजें कॉमन सेम ही थी। ठीक है, इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो भी समझा देता हूं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो टावर है जिसकी हाइट हमें प्रूफ करना है कि 6 मीटर है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है कि भाई बॉटम से 4 मीटर पर एक पॉइंट है, ये अगर ए बी ले लें तो इसे सी आप ले लो, और यहीं से बॉटम से ये 9 मीटर भी दूर है, यहां ये डी पॉइंट, यानी टावर के फुट से पॉइंट सी और पॉइंट डी की दूरी 4 और 9 मीटर है। आपको इसमें यही दिया हुआ, इसके अलावा दिया हुआ कि एंगल ये जो दोनों बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो पहले यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी, तो इसमें लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में 4 मीटर। अब पता है आपको 90 पर जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, और ये हो जाएगा h अपॉन में 4। इसके बाद ये क्या होगा, cot को अगर चाहो तो आप tan लिख सकते हो, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन में h। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसके बाद देखो दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू होगा h अपॉन में 9। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों साइड tan थीटा दिख रहा है आपको, तो LHS जब इक्वल है तो RHS भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां हो जाएगा h अपॉन 4 अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन 9। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू में 9 यानी 36। तो देखो h स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, या फिर आप चाहो तो रूट भी लिख सकते हो, h इक्वल टू रूट 36 इक्वल टू 6। तो फाइनली जो है हाइट क्या हो गया प्रूव्ड 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर होगा। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।